हेलो एवरीवन। पिछले महीने मैं गई थी गुजरात द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए। पहली बार मैं किसी धाम के दर्शन करके आई हूँ। तो अभी आपने सुना होगा एक मूवी आई थी, तो उस पर कृष्णा की जो क्वालिटीज़ थी वो सारा बताया हुआ था। और कृष्ण भगवान रोहिणी नक्षत्र बोर्न थे। रोहिणी नक्षत्र की जो डायटी है वो ब्रह्मा है। तो मैं भी रोहिणी नक्षत्र हूँ। तो भगवान ने मुझे बुलाया, तो बड़ी कंजंक्शन पर रखना पड़ता है पकड़ कि क्यों बुलाए इतने सालों बाद, क्या करने जा रही हूँ धाम को। मैं तो कभी किताबों को छोड़ के बाहर निकली नहीं। लेकिन पहले तो भगवान का थैंक यू कि यात्रा सफल रही और इतने खुशियों के पल रहे वो कि अब ये सारी ज़िंदगी के पल बन गए कि फिर से इकट्ठे जाएं, फिर वो खुशियों के पल आएँ। और बहुत हम लोग भजन गाते हुए गए, भजन गाते हुए आए। बहुत अच्छा रहा हमारा 8 दिन का सफ़र था और सब जगह हम लोग दर्शन करके आए। तो हम गए थे वहाँ पर रुक्मणी जी के मंदिर में। तो पंडित जी ने हमें ये लेटर दिया। ये बोलते वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट लव लेटर है जो रुक्मणी जी ने कृष्ण भगवान को लिखा। मैं इसको पढ़ूंगी। इसमें संस्कृत है और उसका हिंदी अनुवाद किया गया, क्योंकि हम लोग इतना संस्कृत तो नहीं जानते। तो कहते देखिए कि कैसे रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण भगवान को पत्र लिखा। और आज के पत्र देख लो आप। उसके बाद उन्होंने पूरी कथा बताई कि रुक्मणी जी और श्री कृष्ण भगवान, क्योंकि रुक्मणी जी का रिश्ता हुआ था शिशुपाल से और वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। तो उन्होंने कृष्ण भगवान को अपना पति माना हुआ था दिल में, तो उनको पत्र लिखा था। तो फिर पंडित जी से मैंने पूछा, पंडित जी इसका कब पढ़ना चाहिए? तो पूरे दिन में एक बार शाम को ये पढ़ना है। जिसके घर में विलम्ब हो रहा हो शादी में, या शादी के लिए अच्छा लड़का ना मिल रहा हो, तो इसको सुनना है। अब मैं इसका फीडबैक तो नहीं दे सकती क्योंकि अभी हमारे घर में तो किसी की शादी है नहीं। तो मैं क्या पंडित जी, और कहते कोई भी मनोकामना है, कोई भी काम है आपका, ये पत्र शाम को पढ़िए और ये काम आपका पूरा होगा। इसमें एक सिंदूर, ये लेटर और ये प्रसाद था। तो हमने ले लिया। उसके बाद उन्होंने जो कथा बताई कि रुक्मणी जी कृष्ण भगवान से शादी करके जब आई तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि को कहा कि आप भोजन पर आइए। दुर्वासा ऋषि तो बहुत गुस्से वाले थे। तो उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा मेरी 2 शर्तें हैं। जब कृष्ण भगवान बुलाने गए थे ना, तो रथ पर गए थे, घोड़े जुते हुए थे और हीरो से रतन से जड़ित वो रथ था। तो कह रहे ये घोड़े नहीं चाहिए, रथ पर लेके जाना तो खुद लेके जाओ दोनों मुझे यहाँ से, घोड़ों की जगह तुम लगोगे यहाँ पर, तब मुझे यहाँ से लेके जाना। वो कह रहे ठीक है, हमें मंजूर है। दूसरा, अगर रास्ते में तुमको पानी तक की भी प्यास लगी, तुमको पानी का एक बूंद नहीं पीना। जब तुम वहाँ जाओगे घर पे, उसके बाद ही तुम मेरी परमिशन से कुछ पानी का ग्रहण करोगे। ये सारा उन्होंने कंडीशन बता दी। उसके बाद वो चल पड़े रथ लेकर। और रास्ते में आपको पता है कि रुक्मणी जी को लगी प्यास, क्योंकि वो राजकुमारी थी, उन्होंने कभी इतना मेहनत नहीं करी। तो वो प्रभु से बोली कि अगर मैंने एक पैर भी ऊपर उठाया ना, तो बस अब तो मेरे प्राण ही जाएंगे। तो अपनी पत्नी को बचाने के लिए उन्होंने चुपके से पैर के अंगूठे से वहाँ गंगा निकाली और उसका पानी पिला दिया और खुद भी पानी पी लिया। अब उनसे 2 गलतियाँ होगी। एक तो वचन तोड़ दिए, दूसरा क्या हुआ कि पानी पीना था तो पहले जो अंदर बैठे उनसे तो पूछते, तो ऋषि से वो पूछना ही भूल गए और ना ही उन्होंने परमिशन ली। तो अब दुर्वासा ऋषि को बड़ा गुस्सा आया कि तुमने पिया पानी और मुझसे परमिशन भी नहीं ली। पहले मुझे पूछना चाहिए था, मैं गुरु हूँ ना, तुम लोग अपने घर लेके जा रहे हो। उसके बाद अगर पी रहे थे तो इजाज़त भी लेते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि तुम 13 साल दोनों वियोग में जियोगे। तो इसीलिए रुक्मणी जी का मंदिर इस साइड था और ठीक सामने अंदर सिटी के अंदर जो था वो द्वारिकाधीश था। मतलब कि वहाँ से रुक्मणी जी उनको देखती थी। तो उन्होंने वनवास में काटे। उसके बाद ये लव लेटर दिया गया कि अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपकी कोई भी मनोइच्छा पूरी होगी। और शादी का खासकर इसमें बताया गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वो लेटर है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट लव लेटर है। अभी पढ़ूंगी तो देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है। ये देखिए, जिस कन्या के विवाह कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न हो अथवा विवाह में विलंब हो, तो रुक्मणी द्वारा श्री कृष्ण को भेजे गए इस पत्र के श्रद्धापूर्वक पाठ या श्रवण मात्र करने से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं एवं इच्छित वर की प्राप्ति होती है। तो हम पत्र पढ़ना शुरू करते हैं। रुक्मणी जी ने कहा, हे
त्रिभुवन सुंदर आपके गुण सुनने वाले के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं तथा आपका रूप सौंदर्य संसार के सभी नेत्रधारी जीवों को चारों पुरुषार्थ तथा समस्त सुखों को प्रदान करते हैं। आपके गुणों का श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरे चित्त लज्जा छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। फिर उनका दूसरा पैराग्राफ है, प्रेम स्वरूप श्यामा सुंदर चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल, शील, स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, अवस्था, प्रेम, धाम सभी में आप अद्वितीय हैं। आप में ही समान हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करते हुए आनंदित होता है। ऐसी स्थिति में हे पुरुष भूषण, अब आप ही बतलाइए ऐसी कौन सी कुलवती, महागुणवती और धैर्यवंती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको पति के रूप में वरण ना करेगी। फिर आगे लिखा है, इसीलिए प्रीतम मैंने आपको पति रूप में वर्ण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। कमल नयन प्राणवल्लभ, मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ और सिर्फ आपकी ही हूँ। आप जैसे सिंह का भाग सियार को छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श ना करे, ऐसा कुछ कर दीजिए। मैंने यदि जन्म जन्म से पूर्व कुआं, बावली आदि खुदवाना, इष्ट यज्ञ आदि कराना, दान, नियम, व्रत तथा देवता, ब्राह्मण और गुरु की पूजा की है, तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पानी ग्रहण करें। शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श ना कर सके। प्रभु, आप अजित हैं। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला है उससे एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए। उनको हिंट दे रही है वो कैसे मेरा अपहरण कर सकते हैं। और बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल जरासंध की सेनाओं को मत कर तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पानी ग्रहण कीजिए। यदि आप यह सोच रहे हो कि तुम तो अनंतपुर में पहरे के अंदर रहती हो, क्योंकि वो राजकुमारी थी, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तो तुम्हें ले जा नहीं सकता हूँ, तो इसका उपाय भी मैं बतलाए देती हूँ। हमारे कुल का एक नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देव का दर्शन करने के लिए बहुत बड़ी यात्रा होती है। भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है जिसमें विवाहित कन्या को दुल्हन के रूप में सुसज्जित होकर नगर के बाहर स्थित गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। जब रुक्मिणी जी का मंदिर हम बाहर की परिक्रमा लगाते तो उनकी देवी का मंदिर वहीं बना हुआ है। तो कमल नयन उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्म शुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल प्राप्त ना कर पाए तो व्रत द्वारा अपने शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों ना लेने पड़े। कभी ना कभी तो आपका वह प्रसाद मुझे अवश्य मिलेगा। तो ये रुक्मिणी जी का पत्र था और आप देखिए कितना अच्छा लिखा है। और आजकल के बच्चे बेबी 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 करते रहते हैं। और आज का प्यार में देखिए, मैं सच बताऊं, बहुत सारी शर्तें हो चुकी हैं। और पहले जो प्यार होता था उसमें बहुत सारी शर्तें नहीं थी, केवल विश्वास, श्रद्धा और आत्मा से प्यार करते थे लोग। अब क्या कलयुग में ये चीज़ें कोई बोलेगा तो लोग उस पर हंसेंगे। अब तो डाइवोर्स लो और दूसरी शादी कर लो, नहीं बन रही तो छोड़ दो। और कई तो बच्चे छोड़कर ही भाग जाती है। प्रोबेबली जो मेरे पास केस आते हैं कि मैम 2 बच्चे थे, छोड़ के भाग गई हैं। क्योंकि ना इधर हमारे सर जो है सेंटर भी चलाते हैं, तो गरीब बच्चों की फ़ीस भरते हैं, तो फिर मैं उनको थोड़ा बोलती हूँ, थोड़े अपने क्लाइंट से बोलती हूँ, तो इतने केस इस चीज़ को भी लेके आते हैं। अब प्यार रहा नहीं है,
सबको अपने बारे में सोचना है, और जहाँ उनको लगता है कि कोई विघन बन रहा है उसको छोड़ के चलते बनते, चाहे पति हो, चाहे फैमिली हो, चाहे बच्चे हो। लेकिन ये अगर आप पाठ सुनते हैं तो आप लोगों ने फीडबैक देना कि कितने दिनों बाद आपका भगवान ने सुना, आपकी मनोकामना पूरी करी। अब ये परीक्षा क्या है, भगवान की है, क्योंकि हम तो देखिए वहाँ से सुन के आए हैं, उपाय कर रहे हैं। अब भगवान की परीक्षा क्या है कि सत्यता आपको लानी है कि ये पत्र पढ़ के, हमें तो पंडित जी ने बताया कि आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब पता कैसे चलेगा, जब किसी का काम बनेगा तो वो फीडबैक देगा। अब ऐसे तो हम विश्वास नहीं करेंगे भगवान, क्योंकि हम कलयुग में हैं। तो इस विश्वास के साथ आप पत्र को पढ़िए या सुनिए। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ, एक अच्छी बात के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण पावा, अगली बार मिलते हैं। बाय।